हाय एवरीवन। आज के वीडियो में देखेंगे सोशियोलॉजी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स इंडियन सोसाइटी। इसका पार्ट नंबर 2 है। इससे पहले हमने इस पे एक ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, क्योंकि इस टॉपिक से पिछले बार आपको एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन इंडियन सोसाइटी से पूछे गए थे। तो आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक भी क्वेश्चन बिना स्किप किए सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले अगर आप बीपीएससी टीआरई 4 स्टेट सेकेंड फेज की तैयारी कर रहे हो, जो आपका सिलेबस है सोशियोलॉजी का कंप्लीट 15 यूनिट को कंप्लीट करते हुए 2000 से ज़्यादा टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर, अलग से एनसीईआरटी क्लास 11 क्लास 12 का चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर, और आपको 10 प्रैक्टिस सेट मिलेगा जिससे आप कंप्लीट कर सकते हो आपने कितनी तैयारी कैसी है। 10 प्रैक्टिस सेट अटेम्प्ट करके आप आइडिया लगा सकते हो। साथ में आपको टॉपिक वाइज थ्योरी मिलेगा काफ़ी डिटेल में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको सोल्यूशन के साथ दिया जाएगा। साथ में जीके जीएस मैथ रीजनिंग लैंग्वेज पेपर आर्ट्स ऑफ टीचिंग अदर स्किल कंप्लीट आपको 150 मार्क्स का नोट्स दिया जा रहा है। अगर आप इतना कर लेते हो, कुछ भी आपको एक्स्ट्रा नहीं करना आपके एग्जाम के लिए। साथ में आपको सोशलॉजी का ग्रुप जिसमें आपको मिलेगा डेली क्यूज प्लस ग्रुप डिस्कशन, ये सब कुछ मिलेगा सिर्फ 500 में। लेने के लिए आपको इस नंबर पे कॉल और व्हाट्सअप करना है। जो डेली बहुत सारे बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, आप भी ज्वाइन कर सकते हो इस नंबर पे कॉल और व्हाट्सअप करके। साथ में आपको खुद गाइड भी किया जाएगा कैसे एग्जाम की तैयारी करनी है, किस टॉपिक पर ज़्यादा फोकस करना, हर एक चीज़ आपको डिटेल में बताया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पिछले वीडियो में हमने टोटल 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज हम जो क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे वो 21 से स्टार्ट करेंगे। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म ने भारतीय शिक्षा में कैसा योगदान दिया? पहला ऑप्शन है मठ विद्यालयों की स्थापना करके। ऑप्शन बी है वैदिक अध्ययन को बढ़ावा देकर। ऑप्शन सी है अनुष्ठानों पर ध्यान केंद्रित करके। ऑप्शन डी है शिक्षा को आविष्कार करके, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर बताइए क्वेश्चन 21 का क्या होगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने वीडियो को लाइक शेयर नहीं करते हैं, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, क्योंकि आपका एक लाइक हमें काफ़ी मोटिवेट करेगा आपके लिए और डेली से डेली बेहतरीन क्वेश्चन लाने के लिए। तो प्लीज़ वीडियो को सबको लाइक करना। क्वेश्चन 21 का जो भी आंसर ये बता रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। जो बौद्ध मठ जैसे कि नालंदा हो गया, उसमें शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा क्योंकि बिहार से रिलेटेड है, तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22, इस्लाम का भारतीय वास्तुकला पर क्या महत्वपूर्ण प्रभाव था? इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन 22 का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन 22 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ई हो जाएगा। गुंबद और मेहराब का उपयोग, जैसे कि आप देख सकते हो इस्लाम ने भारतीय वास्तुकला में नई शैली जैसे कि ताजमहल को प्रेरित किया, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 आपको बताना है कि किस ब्रिटिश कानून ने हिंदू विवाह प्रथाओं को प्रभावित किया? पहला ऑप्शन है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। ऑप्शन बी है सती नियम अधिनियम। ऑप्शन सी है बाल विवाह संयम अधिनियम, या ऑप्शन नंबर डी जाति अक्षमता निवारण अधिनियम, या इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, ऑलरेडी सवाल आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है जो कई बार एग्जाम में रिपीट होते रहता है। तो क्वेश्चन 23 का जो भी आंसर सी कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है, चाइल्ड मैरिज, ठीक है, जिसे बाल विवाह संयम अधिनियम कहते हैं। कब लागू हुआ था? तो ये डेट भी याद रखना, 1929 में इस बिल को पास किया गया था, ठीक है, जो हिंदू विवाह को प्रथाओं को सुधार में लाने का कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24, पारंपरिक हिंदू समाज में त्योहारों की क्या भूमिका होती है? व्हाट रोल डिड फेस्टिवल प्ले इन ट्रेडिशनल हिंदू सोसाइटी? पहला ऑप्शन है आर्थिक आदान प्रदान, सामाजिक एकता, राजनीतिक एकता, सैन्य प्रगति, या उपरोक्त में से अधिक। तो क्वेश्चन 24 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, सामाजिक एकता। याद रखना त्योहारों ने समुदाय को जोड़ा है, सामाजिक बंधन को मजबूत किया है, जैसे कि आपका होली हो गया,
आपका ईद हो गया, उसमें समुदाय को जोड़ने का काम करता है, उसमें आपको सामाजिक एकता देखने को काम मिलता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 आपको बताना है कि भारत में बौद्ध धर्म के पतन का कौन सा कारक योगदान देता है? पहला ऑप्शन हिंदू धर्म का उदय, मुस्लिम आक्रमण, ऑप्शन सी है राजकीय संरक्षण की कमी, आंतरिक संघर्ष या एक से अधिक। तो क्वेश्चन 25 का जो भी आंसर ए बी कर रहे हैं सबका आंसर गलत है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ई हो जाएगा, उपरोक्त में से अधिक, क्योंकि जो हिंदू धर्म है उसका जो पुनरुत्थान है वो मुस्लिम आक्रमण और संरक्षण के कभी सभी कारण माने जाते हैं, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई। इस्लाम ने भारतीय संगीत को कैसे प्रभावित किया? क्वेश्चन नंबर 26 आपको बताना है कि हाउ डिड इस्लाम इन्फ्लुएंस इंडियन म्यूजिक? सूफी संगीत की शुरुआत करके पारंपरिक संगीत पर प्रतिबंध लगाया, वैदिक मंत्र को बढ़ावा दिया, वाद्य यंत्र को अस्वीकार किया या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन 26 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ई हो जाएगा, इंट्रोड्यूस सूफी म्यूजिक, क्योंकि इस्लाम ने सूफी परंपरा के माध्यम से भारतीय संगीत को समृद्ध करने का काम किया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 आपको बताना है कि पश्चिमी अवधारणा ने भारतीय कानून व्यवस्था को कैसे इन्फ्लुएंस किया, कैसे प्रभावित किया? पहला ऑप्शन है कानून का शासन, दिव्य न्याय, जाति आधारित कानून, राजतंत्रीय शासन या एक से अधिक। तो क्वेश्चन 27 का जो भी आंसर ए कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है, रूल ऑफ लॉ, जो कानून का शासन होता है, जो कि भारत पश्चिम में कानूनी समानता और व्यवस्था को अवधारणा को लाई थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 हिंदू समाज की कौन सी विशेषता ने परिवर्तन का विरोध किया? विच फीचर ऑफ हिंदू सोसाइटी रेसिस्टेड चेंजेस? पहला ऑप्शन संयुक्त परिवार, जाति कठोरता, धार्मिक सहिष्णुता, आर्थिक लचीलापन या इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन को याद रखिए, काफी इंपॉर्टेंट है, इसे भी वही क्वेश्चन जरूर टिक आउट करना। और याद रखना क्वेश्चन 28 का जो राइट आंसर जो भी ए कर रहे हैं उनका आंसर गलत है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, जाति कठोरता। जाति की कठोरता ने परिवर्तन का विरोध किया, जिसमें सामाजिक संरचना को बनाए रखने का इसमें मदद मिलता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 आपको बताना है कि बौद्ध धर्म ने भारत में लैंगिक भूमिकाओं को कैसे प्रभावित किया? हाउ डिड बुद्धिज्म अफेक्ट जेंडर रोल इन इंडिया? इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन 29 का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन 29 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, प्रमोटेड इक्वलिटी फॉर वोमेन, महिलाओं के समानता को बढ़ावा देना, जो कि बौद्ध धर्म में महिलाओं को भिक्षुनी बनने की अवसर देकर समानता को प्रोत्साहित करने का काम बौद्ध धर्म ने किया था, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इस्लाम पर भारतीय समाज की प्रमुख योगदान क्या था? व्हाट वाज द मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ इस्लाम और टू इंडियन सोसाइटी? पहला ऑप्शन है फारसी संस्कृत का प्रसार, व्यापार मार्गों में कमी, स्थानीय परंपराओं की अस्वीकृति या समुदाय का अलगाव या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन 30 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, फारसी संस्कृत का प्रसार, क्योंकि इस्लाम ने कला साहित्य और संस्कृति में फारसी प्रभाव डाला था, जिस वजह से इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 31 पश्चिमी ने भारतीय राजनीतिक विचारधारा को कैसे इन्फ्लुएंस किया? लोकतंत्र की शुरुआत करके,
राजतंत्र को बढ़ावा दिया, राष्ट्रवाद को अस्वीकार किया, सामंतवाद पर ध्यान केंद्रित किया या एक से अधिक। तो याद रखिएगा, जो पश्चिम भारतीय राजनीति के उनके विचारधारा को प्रभावित करने का कार्य आपके लोकतंत्र की शुरुआत करके किया गया, जिसमें पश्चिमी विचारों ने भारत में लोकतांत्रिक मूल्य को प्रेरित करने का काम किया, जिस वजह से लोकतंत्र की शुरुआत हुई। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, इंट्रोड्यूस डेमोक्रेसी। भारतीय समाज में सांस्कृतिक कंटिन्यूटी को किसने सुनिश्चित किया? पहला ऑप्शन मौखिक परंपराएं, लिखित ग्रंथ, त्योहार और अनुष्ठान, परिवार संरचना या एक से अधिक। तो क्वेश्चन 32 का जो भी आंसर ए कर रहे हैं सबका आंसर गलत है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई होगा, मौखिक परंपराएं, ग्रंथ और परिवार सभी ने सांस्कृतिक कंटिन्यूटी को में योगदान देने का काम किया है, जिस वजह से इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई होगा, मोर देन द अबव। क्वेश्चन नंबर 33 आपको बताना है कि बौद्ध धर्म के कारण कौन सा सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन हुआ? विच सोशियो कल्चर चेंजेस ऑकवर्ड ड्यू टू बुद्धिज्म? पहला ऑप्शन संन्यासवाद के उदय, शिक्षा में कमी, जाति का मजबूत होना, युद्ध पर ध्यान देना या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन 33 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, संशयवाद का उदय। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। इस्लाम ने भारतीय खान पान की आदतों को कैसे इन्फ्लुएंस किया? पहला ऑप्शन मंसारी व्यंजनों की शुरुआत करी, मसालों पर प्रतिबंध लगाया, शाकाहार को बढ़ावा दिया, खान पकाने के तरीके को अस्वीकार किया या एक से अधिक। जब क्वेश्चन में पूछा गया कि इस्लाम ने भारतीय खान पान की आदतों को कैसे इन्फ्लुएंस किया, तो एक ही ऑप्शन आपको बेटर दिख रहा है, वो ऑप्शन नंबर ए कि मांसाहारी व्यंजनों की शुरुआत की, जिस वजह से आपका बिरयानी जैसे व्यंजनों का लोकप्रिय आपको बिहार में काफ़ी ज़्यादा नाम सुनने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35 आपको बताना है कि किस ब्रिटिश नीति ने पारंपरिक भारतीय अर्थव्यवस्था को बाधित किया? पहला ऑप्शन भूमि राजस्व प्रणाली, मुक्त व्यापार नीतियाँ, औद्योगिकरण, शहरी विकास या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन 35 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, लैंड रेवेन्यू सिस्टम, जिसे आप भूमि राजस्व प्रणाली के नाम से जानते हो, जिसमें जमींदार और रैयत वाली प्रणालियों ने पारंपरिक अर्थव्यवस्था को बदलने का काम किया, जिस वजह से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। पारंपरिक हिंदू विवाह की प्रमुख विशेषता क्या है? व्हाट वाज ए की फीचर ऑफ ट्रेडिशनल हिंदू मैरिज? पहला ऑप्शन है अंतर्विवाह, आर्थिक स्वतंत्रता, राजनीतिक गठबंधन, सामाजिक गतिशीलता या एक से अधिक। तो क्वेश्चन 36 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, इंडोगैमी। इंडोगैमी होता क्या है? तो इंडोगैमी हिंदू विवाह में जाति के भीतर विवाह एक तरह का प्रमुख विशेषता मानी जाती है। जो अंत विवाह करते हैं उसे कहा जाता है इंडोगैमी। इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन 36 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। बौद्ध धर्म ने भारतीय कला को कैसे प्रभावित किया? हाउ डिड बुद्धिज्म इन्फ्लुएंस इंडियन आर्ट? पहला ऑप्शन है स्तूपों का विकास, मूर्तिकला में कमी, चित्रकला की अस्वीकृति, युद्ध कला पर ध्यान या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन काफ़ी आसान है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, डेवलपमेंट ऑफ स्टोव्स, जिस वजह से बौद्ध धर्म ने, ठीक है, जो कि स्तूप थे उनके माध्यम से कला को इन्फ्लुएंस किया, उनको प्रभावित करने का काम किया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39 आपको बताना है कि भारत में इस्लाम का प्रमुख सामाजिक प्रभाव क्या था? व्हाट वाज ए मेजर सोशल इम्पैक्ट ऑफ इस्लाम इन इंडिया? पहला ऑप्शन सांप्रदायिक पहचान का उदय करना, जाति व्यवस्था में कमी, हिंदुओं को अलगाव, शिक्षा की अस्वीकृति या एक से अधिक।
तो क्वेश्चन 38 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। सांप्रदायिक पहचान का उदय, जिस वजह से इस्लाम में धार्मिक पहचान को मजबूत किया गया, जिससे उनको सांप्रदायिक पहचान का उदय माना जाता है। चलते क्वेश्चन नंबर 39 पे, आपको बताना है कि किस पश्चिमी विचार ने भारतीय राष्ट्रवाद को प्रभावित किया। विच वेस्टर्न आइडिया इन्फ्लुएंस इंडियन नेशनलिज्म। पहला ऑप्शन स्वतंत्रता और समानता, दैवीय शासन, समानता निष्ठा या राजनीति संशक्ति, या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन 39 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, लिबर्टी एंड इक्वलिटी, जो कि पश्चिम विचारों ने राष्ट्रवादी आंदोलन को प्रेरित किया था आपके लिबर्टी एंड इक्वलिटी के नाम से। तो और आज का लास्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बताना है कि हिंदू समाज ने सामाजिक पदानुक्रम को किस कारक को बनाए रखा है। पहला ऑप्शन वन व्यवस्था, आर्थिक समानता, राजनीतिक सुधार, सामाजिक गतिशीलता, या एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 40 आंसर बताने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और अगला वीडियो किस टॉपिक पे देखना चाहते हो उस टॉपिक का नाम भी आप मेंशन करना, कि इस टॉपिक पर हम अगला वीडियो देखना चाहते हैं, जो आपके लिए हम टॉप 30 डेडिकेटेड वीडियो लेकर आएंगे, जो काफ़ी डिटेल में होगा, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो इस टॉपिक का नाम भी कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा सारे लोग, कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हो, और सबको वीडियो को लाइक करना चाहिए। जितना वीडियो लोग देख रहे हो उतने वीडियो पर लाइक होने चाहिए। क्वेश्चन 40 का जो भी आंसर ए कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है, वन व्यवस्था आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि वन व्यवस्था ने सामाजिक पदानुक्रम को बनाए रखने का काम किया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब आपको बताना है कि आउट ऑफ 20 आपने कितने क्वेश्चन आज सही किए, जिससे आपको पता चल पाए आपकी तैयारी कितनी है, और आपको कितनी और मेहनत करनी है, जिस वजह से आपको पता चल पाएगा कि आपको और कितनी मेहनत करनी है। तो अगर आप हमारे साथ एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हो, तो इतना कंप्लीट नोट्स आपको दिया जा रहा है सिर्फ 500 में, जितना अगर आप इतना कर लेते हो तो उसके सिवा कुछ भी आपको एक्स्ट्रा नहीं करना, आसानी से आपका पेपर क्वालिफाई हो जाएगा। जिसमें आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग 2000 क्वेश्चन आंसर, एनसीईआरटी अलग से 11-12 का चैप्टर 10 अलग से प्रैक्टिस सेट, साथ में टॉपिक वाइज थ्योरी अलग से, प्लस आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सोल्यूशन दिया जा रहा है, साथ में जीके जीएस मैथ रीजनिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 10 प्रैक्टिस सेट 15 प्रैक्टिस सेट, सब कुछ मिल रहा है। अगर इतना कंप्लीट कर ले तो 500 में जो कंप्लीट पैकेज आपको 2500-3000 मिलता है, वो आपको 500 में दिया जा रहा है। सिर्फ आपको आप सीरियस होकर पढ़ाई करो और पेपर क्वालिफाई करो। लेने के लिए आप मुझे इस नंबर पे कॉल और व्हाट्सअप कर सकते हो, जिस पे आपको डिटेल में हर एक नोट्स मिल जाएगा। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।